हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो पहले समझेंगे कि 25% जब दाम बढ़ जाता है, चावल का दाम 25% बढ़ जाता है, तो पहले 400 रुपए मान के चलिए कितना 20 केजी मान के चलिए मिल रहा है। ठीक है, तो अब कितना मिलेगा, कितना केजी चावल मिलेगा? अगर 25% दाम बढ़ गया तो 10 केजी कम होकर के, जैसे 20 केजी मान के चलिए मिल रहा था, तो वो अब 10 केजी कम हो गया, मतलब 10 केजी चावल मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसका दाम बढ़ गया तो जो मात्रा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो चावल का नया भाव क्या है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 केजी चावल हम लोग को कितना में मिल रहा है, तो चलिए उसको यहाँ पे निकालते हैं। तो कोई भी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं परसेंट वाले में आपको बताया था, प्रतिशत वाले में, कि जैसे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो कुछ सामान खरीदते हैं, उसका क्या रहता है, एक मूल्य रहता है। अब मूल्य रहता है, फिर उसको हम लोग कुछ मात्रा में खरीदते हैं, तो कुछ मात्रा में खरीद लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने 1 केजी चावल खरीदा, कितना रुपए किलो था, मान के चलिए 50 रुपए किलो था, तो कितना आ जाएगा, इधर मेरा क्या आता है, कुल मूल्य आता है। ठीक है, कुल मूल्य आता है। तो 1 किलो चावल था, अब यहाँ पे 50 रुपए उसका दाम था, तो कुल मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए। वहीं मैं इधर मूल्य मेरा, सॉरी, मूल्य यहाँ पे आएगा। ठीक है, किलो यहाँ पे आएगा। तो और उसी में मान के चलिए मैं 10 किलो चावल खरीद रहा हूँ, 10 किलो चावल और 50 रुपए था, तो कितना आ जाएगा, कुल मूल्य 500 रुपए। ठीक है, तो उसी के बेसिस में यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला को वैसे ही हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे 25% बढ़ गया, तो सबसे पहले तो हम लोग मूल्य क्या मान लेते हैं, नहीं जान रहे हैं, तो निकालना है तो एक्स मान लिए। ठीक है, पहले एक्स था, जब दाम नहीं बढ़ा था तो एक्स था, तो कितना मात्रा आता था, वाई मात्रा आता था। ठीक है, नहीं जान रहे मात्रा भी कितना वो भी नहीं दिया है, तो वाई मात्रा आता था, मात्रा मतलब केजी, तो वाई केजी आता था। एक्स रुपए जब 1 किलो का दाम था, तो कुल मूल्य कितना होता था उस समय, 400 रुपए ही था। ठीक है, जिससे 400 रुपए में बोल रहा है, मतलब पहले भी 400 ही था, तो कुल मूल्य कितना, 400। तो ये अपना एक इक्वेशन बन गया कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि जब मूल्य कितना 25% बढ़ गया, तो मैंने आपको अभी पहले इससे बताया था चैप्टर में, जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि 25% बढ़ गया। अब 25% जो है उसका कॉस्ट प्राइस में बढ़ गया दाम। ठीक है, तो 25% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस का कितना टाइम्स हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया वो। ठीक है, अब इसका प्राइस कितना हो गया, 25% बढ़ गया, मतलब 1.25 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया। और उसका जो मात्रा है मतलब केजी जो है वो कितना 10 कम हो गया, तो ये वाई केजी में -10 हो गया। लेकिन जो प्राइस था, मतलब प्राइस बोलता हूं, जो कुल मूल्य था वो कितना है, 400 रुपए ही है। क्यों, क्योंकि 400 रुपए में 10 केजी कम हो जा रहा है बोल रहा है, मतलब अभी भी 400 रुपए ही है उसके पास। तो ये दो इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन ये 1.25x ऐसे आया, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, 25% बढ़ रहा है बोल रहा है, पहले कितना था, पहले x था, अब 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो x का 25% बढ़ा, तो उसी में ऐड करेंगे x प्लस x का 25% क्या होगा, x इंटू में 25/100। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.25x होगा, 0.25x। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.25x। तो यदि 25% बढ़ रहा है बोल रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीधा सीधा। इतना सब वहां पे करने का आपको समय नहीं रहेगा, इसलिए इसको याद रखेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, 25% बढ़ रहा है बोल रहा है, मतलब 1.25 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। और 25% घट रहा है बोलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते, x माइनस 0.25x ऐसे कर देते। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाता, घट रहा बोलता तो 0.75x। इसीलिए मैं उसको पहले आपको बताया था कि अगर घट रहा बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे, इतना टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस x था और 100 में से माइनस किए तो 0.75। ठीक है, तो ये तो रहा बाद वाला बात। अब इसको हम लोग दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 400, ये पहला इक्वेशन है। तो इसी में मैं क्या कर सकता हूँ, y का वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 400 बटे में x लिख सकता हूँ। अब इसको मैं इक्वेशन 3 ले लिया, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूंगा इसका वैल्यू को, y का वैल्यू को, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगा, 1.25x इंटू में y का वैल्यू कितना, 400 बटे x लिख सकता हूं, 400 बटे में x ऋण 10 है, बराबर में 400। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, आगे सॉल्व किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x x कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 400 कितना, 400 इंटू में 1.25 आ गया। ठीक है, x x कट गया, फिर माइनस में 1.25x इंटू में 10, ये कितना हो जाएगा, 1.25x इंटू में 10। ठीक है, तो ये तो हो गया LHS वाला साइड। इक्वल में कितना जाएगा, इक्वल में 400 आ जाएगा, इधर का 400 वाला। ठीक है, अब इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 400 गुणित 1.25 ऋण ये क्या हो जाएगा, 12.5x बराबर में 400। अब 12.5x इधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया 400 को, तो 400 गुणित 1.25 ऋण 400 बराबर में 12.5x। ठीक है, अब इसमें से मैं 400 कॉमन ले लिया, 400 कॉमन ले लिया इसमें से, तो 400 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 400 कॉमन, इधर 1.25 ऋण में इधर 1 बराबर में 12.5x। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 400 गुणा यहाँ पे 0.25,
अब 12.5 को मैं इधर ले आया नीचे में, तो बाई में 12.5 इंटू में एक्स, सॉरी इंटू बोलता हूँ, इक्वल में एक्स। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसमें से एक डेसिमल हटा के मैं ऊपर में 0 लगा सकता हूं, इधर इंटू में 10 कर सकता हूं, और इसमें से 2 डेसिमल हटा के, 2 है डेसिमल के बाद, तो नीचे में 100 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो उसी को मैं क्या किया, x इज इक्वल टू 400 गुणित 25 इंटू में 10 बटे में क्या आ जाएगा, ये इसमें से एक डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 2 डेसिमल था, डेसिमल के बाद 2 था, तो अपॉन में 100। तो 1 0 1 0, ये 0 ये 0 खत्म, 25 एक कम, और ये कितना 25 पंचे 5 एक कम 5 8। ठीक है, तो x का प्राइस मेरे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8। तो पहले का मूल्य जो था, ठीक है, जब 25% नहीं बढ़ा था, तो ये कितना था, x था, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब लेकिन ये कितना हो गया है, नया वैल्यू जो है, नया दाम बोला है ना चावल का नया दाम, तो नया दाम कितना हो जाएगा, x इंटू में 1.25 आएगा, तो x इंटू में 1.25। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 8 है, इंटू में 1.25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है, 10, ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा नया चावल का दाम जब 25% उसका भाव बढ़ गया। ठीक है, तो उसका दाम कितना आ गया, 10 रुपए। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो इसमें अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अपना जो यहाँ क्वेश्चन है वो है, संतरों की दर में 20% की गिरावट हो जाने से एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, लगभग उतना मतलब अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन करेंगे कि उतना को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि इससे लाभ हानि से, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि संतरों की दर में 20% की गिरावट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जैसे कि कुछ भी है, कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका क्या रहता है, एक मूल्य रहता है और उसका कुछ मात्रा रहता है। ठीक है, मात्रा बराबर में हम लोग का कुल मूल्य आता है। ठीक है, कुल मूल्य आता है। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य, मान के चलिए संतरा ही है, संतरा जो है कितना, एक संतरे का दाम 5 रुपए है, हम लोग कितना मात्रा में मतलब कितना खरीदे, 5 संतरा खरीदे, 5 रुपए है, 5 संतरा खरीदे, तो कुल मूल्य कितना लगा, 25 रुपए, 5 पंचे 25। तो वैसे करके हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, तो ये मूल्य गुणित मात्रा बराबर कुल मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला जो मूल्य था वो मान लेते हैं x, संतरे का जो पहले मूल्य था वो x मान लेते हैं। तो कितना मात्रा मतलब यहाँ पे संख्या दिया है, तो कितना संख्या, मात्रा मतलब यहाँ पे संख्या है। ठीक है, तो कितना संख्या, y संख्या, मतलब x रुपए, एक संतरे का दाम था x रुपए, और कितने संतरे खरीद रहे थे, y संतरे हम लोग खरीद रहे थे, y ये पीस है। ठीक है, तो कुल मूल्य हम लोग को कितना लग रहा था, 10 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बोल रहा है कि गिरावट आने से 10 रुपए में 5 संतरे अधिक मिलते हैं। ठीक है, अधिक खरीद सकता है बोल रहा है, मतलब पहले भी उसके पास 10 ही रुपए था, तो ये 10 रुपए। ठीक है, पहले वाला ही है। अब बाद में क्या हो रहा है, 20% की गिरावट बोल रहा है संतरों की दर में, मतलब उसका जो मूल्य है उसमें 20% गिरावट। तो मैंने आपको अभी बताया कि 20% गिरावट मतलब कि सीपी का क्या, 20% गिरावट मतलब सीपी का 0.80 टाइम्स, सीपी का कितना, 0.80 टाइम्स, तो सीपी कितना है, x, तो ये x हो गया 0.80 टाइम्स ऑफ x, इंटू में कितना y, तो y में क्या है, यहाँ पे 5 संतरे यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और दाम कितना है, 10 ही है। ठीक है, तो ये अपना 2 इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इसमें क्या है, उसका दाम जो है एक संतरे का 0.80 x है, और कितना संतरा मिल रहा है, y प्लस 5 संतरे उसको मिल रहे हैं, और कितना पैसा देना पड़ रहा है, टोटल 10 रुपए। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या समझ में आता है, ये वाला आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं बता देता हूँ कि 20% गिरावट है, पहले कितना था, x था। ठीक है, अब x था, बाद में कितना होगा, 20% कमी हो गया 20% का, तो किसका कमी हुआ, x में ही 20% ना, तो x माइनस में x का 20% कितना होगा, x गुणित 20 बटे में 100। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0.20 x लिख सकते हैं, ये कितना होगा 0.80 x, तो यहां से आ गया ये वाला 0.80 x। यदि ये क्या बोलता, 20% ऊपर जा रहा है, गिरावट की जगह में ऊपर जा रहा है वैल्यू बोलता, तो क्या करते हैं यहाँ पे x प्लस में कर देते, x यहाँ पे प्लस में x इंटू 20 बटे में 100 कर देते ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 0.20 x। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1.20 x, यही मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में। ठीक है, तो ये तो रहा बात का बात। पहले हम लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 इक्वेशन यहाँ पे है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन से हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, y का जो वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 बटे में x लिख सकता हूं पहले इक्वेशन से। ठीक है, x को मैं इधर ले गया तो 10 बटे में x, इसको मैं ले लिया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे y की जगह में पुट करूंगा, y का वैल्यू जो है उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में, तो ये क्या आ जाएगा 0.80 x मल्टीप्लाई में यहाँ पे y कितना है, 10 बटे में x धन 5 बराबर में 10। इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x कट गया, और 0.80 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो कितना आएगा 0.80 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस ये अंदर में इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 8 से ये मल्टीप्लाई 0.80 x इंटू में 5,
इज इक्वल टू में 10 ही है, ठीक है। अब ये 10 ही है इक्वल में, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 गुणित इतना तो ये 8 हो गया, प्लस 0.80x इंटू में 5 कितना हो गया, 4x हो गया, बराबर में ये कितना है 10। अब 8 इधर आके माइनस हो जाएगा 10 में, तो 4x बराबर कितना, 10 ऋण 8 2, ठीक है। और 4 नीचे आ गया तो x का मूल्य कितना आ गया, 2 बटे में 4 मतलब कि 0.5 रुपए। x क्या था, पहले का जो मूल्य था संतरे का वो था x पहले का मूल्य था, तो पहले मूल्य कितना था 0.5। तो यहाँ पे इसको नहीं मारा है आंसर, ठीक है। ये क्या बोला है, इसमें नया मूल्य पूछा है, तो नया मूल्य कितना है 0.80 गुणित x है। तो नया मूल्य इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, नया मूल्य बराबर 0.80 गुणित में x, तो ये क्या हो जाएगा 0.80 गुणित में x कितना है 0.5, ये क्या हो जाएगा 0.40 रुपए। तो ये इसका आंसर है, 0.40 इसका नया मूल्य है। क्यों, 20% गिर रहा बोल रहा है, तो ये इससे कम हो गया ना, 5 से 0.50 से 0.40, इसको हम लोग 5 शून्य भी लिख सकते हैं, तो उससे कम हो गया ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अपना अगला क्वेश्चन है वह है कि किशन ने किसी वस्तु को 25% लाभ सहित कमल को बेचा, फिर कमल ने वस्तु को 10% लाभ पर कमलेश को बेचा, फिर कमलेश ने 5% लाभ लेकर 231 रुपए में इसे करुणेश को बेच दिया। तो किशन द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऐसा जब भी केस आए तो हम लोग इसमें उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से 5% लाभ लेकर 231 रुपए में इसे बेचा है। तो इसका हम लोगों को जो कमलेश का जो क्रय मूल्य था, तो कमलेश के लिए हम लोग इसको मान लेंगे क्रय मूल्य। सबसे पहले तो कमलेश के लिए सीपी कितना आया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर कमल के लिए भी कुछ सीपी लगा होगा, इसको कमल के लिए जो सीपी है मतलब क्रय मूल्य, जब ये किशन से खरीदा तो उसको हम लोग वाई मान लेते हैं, और जब किशन ने किसी से भी पहले इसको खरीदा था तो उसका हम लोग सीपी मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो कमलेश सीपी कितना है, एक्स है, और एक्स उसका सीपी है, ठीक है। तो इसमें वो 5% लाभ लेकर 231 रुपए में बेच रहा है, ठीक। मतलब कमलेश को कितना लाभ ले रहा है, मतलब लाभ 5% का है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा कमलेश का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी का 5% लाभ, मतलब क्या बताया था मैं, सीपी का 1.05 गुना, ठीक है। मतलब x इंटू में 1.05, ये किसके बराबर है, इतना लाभ लेकर सेलिंग प्राइस दे दिया हमको 231, तो ये 231 के बराबर है। इसको मैं x को इक्वेट करूंगा तो कितना आएगा 231 बटे में 1.05। इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 220 रुपए। तो 220 रुपए में कौन खरीदा था, कमलेश, तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया 220 रुपए, ठीक है। 220 रुपए में कमलेश खरीदा था, मतलब कमल जो है कितना में बेचा था, कमल का अब एसपी मेरे को पता चल गया, कमल का एसपी क्या हो जाएगा, कमल का 220 रुपए, मतलब 220 रुपए में कमल किसको बेचा था, कमलेश को, मतलब बेचा था कितने में 220, तो ये इसका एसपी हो जाएगा कमल का। तो कमल का जो एसपी है, कमल का एसपी बराबर में कितना 220 रुपए, और ये जो 220 रुपए है वो कमल का जो सीपी है उसमें कितना प्रतिशत लाभ लिया है वो 10%। तो इसका एसपी जो है वो किसके बराबर होगा, सीपी का कितना गुना हो जाएगा 10%, मतलब 1.1 गुना, ठीक है, जैसे कि इसमें हमने किया था, ठीक है। तो 1.1 गुना उसका सीपी का हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सीपी कितना है वाई इंटू में 1.1, ये किसके बराबर हो जाएगा 220। तो यहाँ पे वाई इंटू में 1.1 इज इक्वल टू 220, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 220 बटे में कितना 1.1। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 200 रुपए। तो 200 रुपए में अब ये खरीदा था, तो y का वैल्यू जो है मेरे को क्या पता चल गया, y इज इक्वल टू इसका कितना आ रहा है, कमल कितने में खरीदा था उसको 200 में, तो कमल कितने में खरीदा 200 में, तो ये जो 200 रुपए है वो अब किसका, किशन का एसपी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि किशन इतने में बेचा था इसको कमल को, मतलब किशन का जो एसपी है वो कितना आ गया अब मेरा 200 रुपए, ठीक है। तो किशन का एसपी आ गया कितना 200 रुपए। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां पे, तो किशन का एसपी 200 रुपए। अब किशन उसको कितना लाभ लिया था, 25% लाभ लिया था उसमें, ठीक है, 25% लाभ लेकर के 200 में बेचा था। मतलब इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, 200 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो जेड है ये सीपी है, तो सीपी का 25% लाभ लिया है तो 1.25 गुना, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सीपी कितना है किसान का, जेड इंटू में 1.25, ये किसके बराबर होगा 200 के, तो जेड इंटू में 1.25 बराबर में 200। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जेड कितना आ जाएगा 200 बटे में 1.25, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे में 2 डेसिमल के बाद है तो 100 करके इसको हटा सकता हूं डेसिमल, तो 200 फिर इंटू में 100 बटे में 125, तो 25 पंछे 25 अट्ठे 5 एकम 5 दूनी और 0, तो 20 अट्ठे कितना हो जाता है, 20 अट्ठे हो जाएगा मेरा कितना 160। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 160 रुपए। मतलब किसान इसको कितने में खरीदा था, तो इसमें किसान इसको 160 रुपए में खरीदा था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, किसान द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, किसान का 160 रुपए। तो ऑप्शन
बी अपना आंसर हो जाएगा कितना 160 रुपए। ठीक है, तो इसमें अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है। सेल्स टैक्स की दर 10% है। यदि दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को लागत मूल्य पता नहीं है वस्तु का, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और एक्स कब है, वो सेल्स टैक्स जुड़ने के बाद है। मतलब दुकानदार को इतना पड़ रहा है, एक्स पड़ रहा है, ठीक है, सेल्स टैक्स जुड़ जाएगा उसके बाद ये एक्स है, और बेच कितना में रहा वो 616 रुपए में, और जब 616 रुपए में बेच रहा है दुकानदार तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ किससे हो रहा है, सीपी से। मतलब ये जो एसपी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं बताया था आपको पहले कि सीपी का जब लाभ हो रहा है बोल रहा है 12% तो 1.12 गुना ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग सीपी कितना माने हैं एक्स, तो सीपी एक्स इंटू में 1.12, ठीक है, तो एसपी कितना आ गया 1.12 एक्स आ गया, और ये किसके बराबर है 616 के। तो ये जो आएगा यहां से एसपी वो कब आएगा, सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स का वैल्यू, यहां से एक्स का वैल्यू आएगा 616 बटे में 1.12। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा 550 रुपए, ठीक है। तो 550 रुपए ये एक्स का वैल्यू है, और 550 में इसमें जो है ना सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है। मतलब जो लागत मूल्य है, लागत बोल रहा है मतलब जितना में एकदम बेस में उसको जितना रुपए था, ठीक है, लागत मूल्य जितना उसको बनने में लगा है वो कितना है वो हमको निकालना है। इसमें तो सेल्स टैक्स भी जुड़ा हुआ है ना, तो सेल्स टैक्स कितना है 10% जुड़ा हुआ है, ये सेल्स टैक्स के साथ में है, ठीक है। मतलब ये जो 550 रुपए है वो सीपी प्लस सेल्स टैक्स कितना, सीपी का 10% जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। ये किसके बराबर है 550 रुपए के, और ये जो सीपी है, सीपी डैश मान लेते हैं, ये एकदम लागत मूल्य वाला सीपी है, ठीक है, लागत मूल्य। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सीपी वाला है तो 10% इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व किया तो ये आ जाएगा सीपी प्लस 0.1 सीपी डैश डैश इज इक्वल टू 550 रुपए, ठीक है। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना 1.1 सीपी डैश इज इक्वल टू कितना 550 रुपए, ठीक है। तो सीपी डैश कितना है, जो लागत मूल्य वाला है वो 550 बटे में 1.1, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा ताकि डेसिमल हटे, तो 550 गुणित 10 बटे में 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सीपी, यहां से सीपी का वैल्यू आ जाएगा कितना, सीपी इज इक्वल टू 11 एकम 11 पंचे और शून्य कितना 500 रुपए, ठीक है। तो 500 रुपए ये मेरा क्या है सीपी डैश, जो कि लागत मूल्य है, ठीक है, सेल्स टैक्स को हटाने के बाद इतना है, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन बी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आके ये वाला सीपी हम लोग को नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, सीपी, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर बी ही सही होगा, ठीक। तो ये था अपना क्वेश्चन।